हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडोमिनेशन। आज हम करने वाले हैं रिव्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता ही है कि हम एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। एक ब्रीफ ओवरव्यू होगा, एक टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा आपको कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ करनी है तो आपको ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ यही चीज़ें कंसिडर मत करो, आप हर चीज़ में जाके थोड़ा और रिसर्च करो, सीनियर से बात करो, ताकि आपको और अच्छा और क्लियर आइडिया लग जाए कि आपको एग्जैक्टली किस ब्रांच को प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि बहुत अलग दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन एनी ब्रांच। तो उनको अकॉर्डिंग टू मी उनको कॉलेज प्रेफर करना चाहिए क्योंकि उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो ऐसे सबका अपना अपना एक अलग केस होता है, अलग अलग सिनारियो होता है। तो उस हिसाब से उन्होंने मतलब अपने लिए जो बेस्ट डिसीजन होगा वो लेना चाहिए। आई थिंक दिस है ना। तो मैं तो बस अपनी साइड से ये सारे रिव्यूज़ प्रोवाइड कर दूंगा आपको 15 तारीख से पहले। तो या लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आ गए हम हमारी छोटी सी स्क्रीन की तरफ और अब हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है। तो बिफोर वी स्टार्ट व्हाट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सारा उसमें क्या क्या होता है रिव्यू, I would like to acknowledge some great electrical engineers like Sir Nikola Tesla, Sir David Packard, Sir John Hopkins। तो मतलब आप लोगों को इन लोगों की लेगेसी कंटिन्यू करनी है आगे। तो मतलब आपने अगर आपको लेजिट इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप प्लीज इन लोगों को पढ़े और इनके बारे में और जाने, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता था और ये क्या लेवल के विजनरीज थे। तो या लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो देखो, सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इट्स अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Second point, today's electrical engineers design electrical devices and systems using basic components such as conductors, coils, magnets, batteries, switches, resistors, capacitors, inductors, diodes, and transistors, and nearly all electrical and electronic devices from generators to an electric power plant to a microprocessor in your phone use these basic components, है ना। मतलब basic components को use करके अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बनाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। एंड दे कैन रेंज फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट जो एक पूरी सिटी को लाइट प्रोवाइड करता है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, टू दैट स्मॉल माइक्रोप्रोसेसर इन योर फोन विच कैन लास्ट फॉर अ सिंगल डे विदाउट चार्ज, है ना। तो ये सारी चीजें, मतलब ये स्कोप है, ये एक्सटेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। उसके बाद हम देखते हैं कि द टर्म इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफन इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपको बहुत बार दिखता है कि बहुत सारे कॉलेजेस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्रोवाइड करते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एग्जैक्टली ये क्या चीज है। तो देखो, while electrical engineering mainly focuses on large scale production and distribution of electrical power, electronics engineers are concerned with smaller electrical circuits and often work with computers like आजकल कंप्यूटर्स में भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, हमारे स्मार्टफोन्स और बहुत सी चीजें आजकल स्मार्ट होती जा रही है, कॉम्पैक्ट होती जा रही है। तो इन सारे सर्किट्स पे, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे जो काम करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। एंड अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन करना है इलेक्ट्रिकल पावर का, जैसे हमारी सिटीज में हो गया या इससे भी बड़े बड़े पावर प्लांट्स हो गए, तो वो सारे काम करता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है। तो however any undergraduate course will include elements of both electrical and electronics engineering, है ना। मतलब कोई भी अंडरग्रेजुएट कोर्स अगर आप लोगे, डिस्पाइट ऑफ इट बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आपको दोनों ही चीजों के कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब ये तो वर्क फ्लो आपको पता ही होगा, एक वीडियो आ गया है। तो करिकुलम देखेंगे, जेडब्ल्यू टॉपिक्स, प्लेसमेंट्स या कंपनीज, फ्यूचर स्कोप इन रिसर्च, ओवरऑल वर्कलोड एंड बेस्ट कॉलेजेस फॉर दिस डिपार्टमेंट। तो करिकुलम देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो सिलेबस होता है, तो एक टॉपिक आएगा आपको इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इसमें जनरली आपको आरएलसी सर्किट्स, केसीएल, केवीएल, ये सारे लॉज, इसके बाद जो हमारे बेसिक बेसिक सर्किट्स होते हैं ना, रजिस्टर वाला, इंडक्टर वाला, कैपेसिटर वाला, ये सारी चीजें आएगी इसमें। इसके अलावा आपको इसमें एकदम हल्का हल्का नॉलेज मिल जाएगा लॉजिक गेट्स वगैरह का, है ना, जिसका काम आपको आगे पड़ेगा इसमें एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स में। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि एग्जैक्टली एनालॉग सर्किट्स कैसे काम करते हैं, फिर उनको हम डिजिटल वेव्स में या डिजिटल सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अलग अलग सर्किट डिजाइन करने होते हैं और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। फिर आएगा आपको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच आर ऑफ द साइज यूजुअली ऑफ मिलीमीटर्स, इसीलिए उसको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे डायोड्स हो गए, रेजिस्टर्स हो गया, कैपेसिटर्स हो गए, तो जो भी ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उन सब की स्टडी आपको होगी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये कोर्स होगा आपको। फिर आता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ये काफी अच्छा कोर्स है। जैसे इसमें आपको बताया जाएगा कि हम ये आपको क्लास 12th में बिता के, इसमें हम बता जाएगा कि सिग्नल्स कैसे ट्रांसफर करते हैं। जैसे एंटेना, एक एंटेना से दूसरा एंटेना, टीवी सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स, यहाँ से स्पेस में सिग्नल्स अगर हमें भेजने हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हमें सिखाया जाएगा। और इसका आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ये, क्योंकि इसमें एक एस्ट्रोनॉमी वाला एक साइड जुड़ गया है। तो इसमें ऐसा होता है कि हमको कम्युनिकेशन सिस्टम्स पढ़ना है, लेकिन स्पेसिफिकली हम यहाँ से स्पेस में कैसे सिग्नल्स भेजेंगे उस चीज पे। तो वो बहुत पॉपुलर चीज है आजकल। उसके बाद हम देखते हैं पावर सिस्टम्स। पावर सिस्टम्स में क्या होता है, जो हम एग्जैक्टली जो हम ये पावर ट्रांसफर करते हैं ना किसी पावर प्लांट से सिटीज में, या किसी इंडस्ट्री में, या किसी फैक्ट्री में, तो वो एक अच्छे वे में कैसे ट्रांसफर हो सकती है विदाउट एनी लॉस, तो उसको हमें पढ़ाया जाता है पावर सिस्टम्स में। जैसे हम वो जैसे हमें वो करना है, हमें किसी सिटी को डिजाइन करना है जिसमें हमें एकदम मॉडर्न वे ऑफ पावर यूज करनी है, तो ऐसे सारी चीजें इसमें बहुत आजकल चल रही है। जैसे सोलर पावर्स एटसेट्रा, ये बहुत चल रही है, और इसमें रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये तो सबको पता ही हो जाएगा कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, तो इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। और सबसे एंड में हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक सिलिकॉन, कैडमियम, आर्सेनाइड एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो वो सारी चीजें पढ़ाई जाती है आपको एग्जैक्टली सेमीकंडक्टर्स में। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जेडब्ल्यू टॉपिक्स कौन कौन से आपको आने चाहिए। कैलकुलस हर जगह आएगा, कैलकुलस की जरूरत होनी ही चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स होनी चाहिए, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके बेसिक कोर्सेज, इंट्रोडक्टरी कोर्सेज आपको दिए जाते हैं फर्स्ट ईयर में। फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स आना बहुत जरूरी है। और मेरे दोस्त ने एक मेंशन किया था कि आपको ऑप्टिक्स भी आना चाहिए ठीक ठाक, ताकि कुछ कुछ चीजें आती है आगे जिसमें आपको ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ती है। फिर देखेंगे हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स, उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम्स, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, क्योंकि आपको इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज वगैरह के साथ काम करना होता है और उसमें बहुत कोडिंग लगती है। लाइक जैसे मैंने एक काम किया था, वी हैड टू मेक ब्लूटूथ कंट्रोल्ड कार, एंड उसमें हमको आईसीज में कोड करना था। तो हमने तो कोड नहीं किया था, लेकिन जो सीनियर्स थे उन्होंने कोड किया था, तभी जाके वो आईसीज काम करती थी, है ना। तो ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए, कोडिंग वगैरह में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मेजर कंपनीज दैट रिक्रूट, तो गूगल रिक्रूट करता है, आईबीएम, एप्पल, बोइंग रिक्रूट करता है, रिलायंस पावर, क्रॉम्पटन, साइमंस, विप्रो, बजाज इलेक्ट्रिकल्स एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये सारी चीजें मेजर कंपनीज है जो रिक्रूट करती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर स्कोप क्या है, तो देखो ये करियर से इसमें यू कैन बी एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यू कैन बी एन डिजाइन इंजीनियर। डिजाइन इंजीनियर वो होता है जो सर्किट्स वगैरह डिजाइन करता है, इंटीग्रेट सर्किट्स ऑफ स्मार्टफोन्स, रेंजिंग फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू बिगर सर्किट्स। फिर आता है सेफ्टी इंजीनियर। सेफ्टी इंजीनियर्स जनरली वो होते हैं जो सारे सेफ्टी मेजर्स चेक करते हैं व्हाइल हैंडलिंग बिग, मतलब एक किसी पावर प्लांट में कोई सेफ्टी इंजीनियर होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मिसहैप्स हो सकते हैं। तो सेफ्टी इंजीनियर नीड्स टू चेक कि सारी चीजें सेफ हो रही है या नहीं। नेवल इंजीनियर होता है, लाइक मैं मेंशन करना भूल गया, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भी रिक्रूट करती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को, तो नेवल इंजीनियर हो गया। इवन इंडियन आर्मी भी रिक्रूट करती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को, एंड मेनी मोर। ओके, फिर हम देखते हैं कि फर्दर स्टडीज एंड रिसर्च किस किस चीज में हो सकती है आजकल। तो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बहुत पॉपुलर चीज है आजकल। जैसे वी हैव स्टार्टेड टू मेक एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे हम आजकल हम हर चीज में आईसीज वगैरह लगा के, कोई ना कोई डिवाइस लगा के सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे यहाँ का बैठा कोई बंदा किसी और कंट्री का कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑपरेट कर सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ के देखना। तो ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद वायरलेस पावर ट्रांसफर, ये तो मतलब सर निकोला टेस्ला के टाइम से चलते आ रहा है, ये तो एक ड्रीम है कि वायरलेस पावर ट्रांसफर को रियलिटी बनाना।
फिर एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज, जैसे आपको बताया मैंने कि पावर सिस्टम्स में आपको पढ़ाया जाएगा कि हम एनर्जी सेव करके कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आएगी एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज में। फिर हम देखेंगे बायोटेक। बायोटेक इज वेरी, मतलब आजकल ये भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इलॉन मस्क ने स्टेटमेंट दिया था कि आई एम गोना इंस्टॉल आईसीज इन एवरी पर्सन्स ब्रेन, मतलब इन शॉर्ट साइबॉर्ग बना देंगे हमको वो। मतलब पता नहीं ये कितना ट्रू है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी काफी पॉपुलर हो रही है, क्योंकि there is a huge scope of research in medical side with respect to electronics. तो जैसे आपने देखा होगा कि people are designing small bots who can perform operations and stuff। तो ये सारी चीजें, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपने एवेंजर्स देखा होगा तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एग्जैक्टली वो कैसे करते हैं वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये बहुत क्या बोलते हैं उसे, इसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है अभी तक लोगों ने। तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एंड यू कैन लुक अप टू इट व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल वर्कलोड आई विल से 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि आपको पता है कि इस ब्रांच का एक्सटेंड कितना बड़ा है। तो या इसको स्टडी करने में बहुत टाइम लगता है, और जनरली कोर्सेज का वर्कलोड ज्यादा होता है, क्योंकि कोर्स का कंटेंट बहुत ज्यादा रिगरस होता है, जहां तक मैंने मेरे दोस्तों से पूछा है। तो या इट्स वर्कलोड इज 9 आउट ऑफ 10। Best colleges that provide electrical engineering are IIT Bombay, IIT Delhi, Madras, Kanpur, Guwahati and MNIT Allahabad। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो सबसे अच्छी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। एंड या दैट्स इट। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताना कि मैं आगे किन किन ब्रांचेस पे और वीडियोस बना सकता हूँ, है ना। तो अगर आपको लगता होगा कि इस ब्रांच का रिव्यू देने की आपको अर्जेंट नीड है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं रिसर्च कर दूंगा उस पर थोड़ी सी, और एक वीडियो बना दूंगा जल्द से जल्द, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अवर नेक्स्ट टारगेट इज 1K सब्सक्राइबर्स, और हम वी आर रीचिंग दैट रियली फास्ट। तो थैंक यू एवरीवन फॉर दैट, एंड या दैट्स इट। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में। बाय।